देश में अमीर और अमीर होते जा रहे हैं और गरीब। यह वर्षों से होता आ रहा है। केंद्र में और राज्यों में अब तक कई सरकारें आई और गई। कई दलों ने गरीबी मिटाने, हटाने या कम करने के वादे को लेकर चुनाव लड़े और जीते भी, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं आ पाया, क्योंकि सरकारों और पार्टियों के नारे अब तक केवल कान फोड़ू शोर बनकर रहे हैं और असलियत में ये राजनीतिक पार्टियां और ये सरकारें गरीबी मिटाना ही नहीं चाहती। कभी उनमें ऐसी इच्छा शक्ति नहीं होती, कभी देश की नौकरशाही पैसा असल लोगों तक पहुंचने नहीं देती और कभी अमीर लोग गरीबों के हक का पैसा खा जाते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ। दरअसल एक रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में लोगों की बचत तेजी से घटी और कर्ज बढ़ गया है और सेविंग के आंकड़ों में तो हम कई साल पीछे जा चुके हैं। जरा सोचिए, आम आदमी की माली हालत बदतर हो रही है और साहब नित नए जुमलों से ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। अब स्क्रीन पर देखिए, ये आंकड़े जारी किए हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन की ओर से। भारत सरकार के मंत्रालय ने मंगलवार को आंकड़े जारी कर बताया कि देश में परिवारों की शुद्ध बचत 3 वर्षों में 9 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा घटकर वित्त वर्ष 2022-23 में 14.16 लाख करोड़ रुपए रह गई है। मंत्रालय की तरफ से जारी ताजा राष्ट्रीय खाता सांख्यिकी 2024 के मुताबिक वित्त वर्ष 2020-21 में परिवारों की शुद्ध बचत 23.29 लाख करोड़ रुपए पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद से इसमें लगातार गिरावट आ रही है। मंत्रालय ने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में परिवारों की शुद्ध बचत घटकर 17.12 लाख करोड़ रुपए रह गई है। यह वित्त वर्ष 2022-23 में और भी कम होकर 14.16 लाख करोड़ रुपए पर आ गई, जो पिछले 5 वर्षों के सबसे निचले लेवल पर है। इतना ही नहीं, परिवारों पर कर्ज भी बढ़कर 2 गुना हो चुका है। मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि परिवारों पर बैंक लोन इन 3 वर्षों में 2 गुना होकर 2022-23 में 11.88 लाख करोड़ रुपए हो गया। यह 2020-21 में 6.05 लाख करोड़ रुपए और 2021-22 में 7.69 लाख करोड़ रुपए था। वित्तीय संस्थानों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों की तरफ से परिवार को दिया जाने वाला लोन भी वित्त वर्ष 2020-21 में 93,723 करोड़ रुपए से 4 गुना बढ़कर 2022-23 में 3.33 लाख करोड़ रुपए हो गया। वित्त वर्ष 2021-22 में यह 1.92 लाख करोड़ था। बचत घट गई है, देनदारियां बढ़ रही है, जिंदगी कर्ज के बोझ में कट रही है, घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। परिवारों की बचत लगभग आधी हो गई है। 3 साल में 9 लाख करोड़ घटी। परिवारों पर कर्जा 2 गुना हो गया। बचत लगभग 9 लाख करोड़ घटी। अब ये 9 लाख करोड़ किनकी जेब में गए होंगे? समझ तो गए ही होंगे आप। देश बर्बाद होने की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि फलाने हैं तो मुमकिन है। आप बस धर्म की अफीम का अंटा लगाकर पड़े रहो और अपने बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर दो। आय तो डबल हुई नहीं, अब बचत भी घट गई परिवारों की। बच्चों की पढ़ाई और शादी कैसे करेंगे माँ बाप? ये है कथनी और करनी में अंतर। और सोशल मीडिया पर हर विषय पर कोई पोस्ट वायरल हो जाती है। ऐसा ही एक पोस्ट में लिखा है कि बचत करना ही सीखना है तो कांग्रेस से सीखो। 75 साल पहले गरीबी हटाओ का पोस्टर छपवाया था, आज तक उसी से काम चला रहे हैं। और बीजेपी की बात करें तो सच में मंगलसूत्र बेचने वाली घड़ी ला दी है। घरेलू बचत 5 साल के न्यूनतम स्तर पर है और महंगाई उच्चतम स्तर पर। दोस्तों, असल में 2 तरह की बचत होती है, वित्तीय बचत और फिजिकल बचत। वित्तीय बचत में बैंक जमा, बीमा, पीएफ
और शेयर आते हैं। वहीं फिजिकल बचत में सोना और संपत्ति शामिल होती है। बचत घटने के कई कारण होते हैं, जैसे ऊंची महंगाई दर, डिपॉजिट पर कम रिटर्न, बीमा उत्पादों में रुचि घटती कीमत वाले एसेट खरीदना जैसे कार, बाइक, फर्नीचर या महंगा फोन, निवेश का गलत तरीका अपनाना, फिजूल खर्च करना, लोन को लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाना और ऐसे ही कई कारणों से आम आदमी की बचत घट जाती है। लेकिन सच्चाई ये है कि कर्ज के मामले में रिकॉर्ड बना है। वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही में भारत का घरेलू ऋण जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद के 39.1% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। बचत भी कम हो रही है, यानी आय की जगह देनदारी ही डबल हो रही है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या लोगों की आय कम हो रही है या फिर अर्थव्यवस्था में सामान की खपत कम हो रही है, यानी मंदी जैसी स्थिति है? चिंता की बात तो यह है कि जब कर्ज काफी बढ़ जाता है तो किसी देश की हालत क्या होती है, इसको श्रीलंका के हालात से समझा जा सकता है। हालांकि श्रीलंका विदेशी कर्ज के तले दबा हुआ था और भारत के संदर्भ में यह रिपोर्ट घरेलू कर्ज को लेकर आई। वैसे भारत पर विदेशी कर्ज भी काफी ज्यादा है। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था श्रीलंका से काफी अलग है और वैसी स्थिति की संभावना फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ज्यादा कर्ज खराब स्थिति में पहुंच सकता है। भारत का उपभोक्ता एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां वह बेहतरीन जिंदगी जीने के सपने देख रहा है, लेकिन उसके पास उसकी आय कम है और वो भी अस्थिर है। अब अगर यही न्यूज़ गोदी मीडिया बताती तो वो कुछ इस तरह बताती। देश में सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि कोविड के समय के बाद लोगों ने बचत करने की आदत बहुत हद तक कम कर दी है और ऊपर से हमारी केंद्र सरकार ने एक महान काम भी किया है। उसने इनकम टैक्स स्लैब का एक ऐसा विकल्प दे दिया जिसमें बचत का कोई फॉर्मूला है ही नहीं। सीधा सा संदेश ये है कि खाओ और उड़ाओ। और कोविड काल ने लोगों को यह समझाया कि जो है वह आज और अभी है, कल का कोई भरोसा नहीं है। हो सकता है इसी कारण अपना और परिवार का पेट काटकर बचत करने की आदत से लोगों ने मुंह मोड़ लिया होगा। तो इस बार वोट डालने से पहले ये मत देखना कि नेता आपकी कास्ट का है या शहर का, बल्कि ये देखना कि पिछले 10 सालों में आपके जीवन में कितना बदलाव आया। आपका घरेलू बजट ठीक हुआ या खराब, इसका मूल्यांकन जरूर करना। आपकी सेविंग बढ़ी है या घटी है, ये जरूर देखना। और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें।